मेरा नाम है अमर कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जय हिंद जय भारत क्लासेस। इस चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, बेस्ट कंटेंट मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे और मिलेगा साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में बोर्ड से हर साल क्वेश्चन होते हैं और बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि ये चैप्टर बाकी चैप्टर से लिंक नहीं होता है, सेपरेट चैप्टर है और बहुत ही आसान होता है। इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में आज हम करेंगे सबसे पहला लेक्चर 1 में जहां हम समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेस को, उसके बेसिस को, जो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट ही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे तो ही सीक्वेंस एंड सीरीज को समझेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर है और आज हम जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर वन में आज जो मेरा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के मीनिंग को। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी जो मीनिंग है आज हम वही पढ़ेंगे। क्या होता है सीक्वेंस का मतलब और सीरीज का मतलब, इसके हम मीनिंग को समझेंगे और इससे कैसे रिलेटेड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का मतलब होता है, हम सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे और सीक्वेंस और सीरीज दोनों एक साथ समझेंगे और उसके बाद फिर समझेंगे कि एपी क्या होता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस की एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन होती है। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट of numbers kept in definite order that follows some rule, some or particular rule. सीक्वेंस क्या होते हैं कि ये जो होता है अरेंजमेंट होते हैं किनके, नंबर्स के, ढेर सारे नंबर्स के क्या होते हैं अरेंजमेंट। वो नंबर कोई भी नंबर हो सकते हैं, चाहे वो ऑड हो, इवन हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, कोई भी हो, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब उनको क्या रखना है, डेफिनेट ऑर्डर में रखना है। आप ऑर्डर अगर गलत करोगे तो फिर वो सीक्वेंस एंड सीरीज में नहीं आ पाएगा। और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर रूल नहीं है तो फिर सीक्वेंस हम नहीं बोल सकते। आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 12, मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे सारे के सारे 2 के टेबल में ही जा रहे हैं, यानी कि ये जितने भी नंबर मैं लिख रहा हूँ एक रूल को फॉलो कर रहे हैं और उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला नंबर क्या होगा। जैसे अभी 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, तो 10 है, 12 है, इसके बाद अगला नंबर आप बता सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, 14 है, 16 है, 18 है, 20 होगा, ठीक है। इस तरह से जितना दूर तक हम पूछ सकते हैं उतने टर्म्स को आप बता सकते हो। यानी कि सीक्वेंस क्या होता है कि वो रूल्स होते हैं जिनमें ढेर सारे नंबर रखे जाते हैं, उस रूल्स को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। इस ये जो बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है, क्या फॉलो हो रहा है कि सारे 2 के टेबल में जा रहे हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हर एक नंबर इससे 2 ज्यादा है, +2 +2 +2 +2 +2 ऐसे ऐसे ढेर सारे हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे कि हम बना सकते हैं 7 10 13 16 19 22। इसमें आप देखो क्या रूल इसमें मिल रहा है। इसमें रूल आप देखोगे कि सब में +3 हो रहा है, इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3 और अगला जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, इसमें +3, इसमें +3, इसमें +3, 31 ऐसे एंड सो ऑन। इस तरह से ढेर सारे नंबर वो जाते रहेंगे। अगर मैं आगे फिर बात करूँ, ठीक है, मैं बहुत सारे रूल्स की बात करता हूँ। जैसे 4 का टेबल लिख सकता हूँ, 6 का टेबल लिख सकता हूँ, 6 का टेबल लिख देता हूँ, 6 12 18 24 30। तो ये सब क्या होंगे, किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्या रूल फॉलो कर रहे हैं कि वो 6 सारे के सारे 6 के टेबल में जा रहे हैं। इवन कुछ और भी रूल्स देखते हैं, जैसे कि मैं स्क्वायर लिखना शुरू करूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर
4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये सारे के सारे स्क्वायर में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे रूल है, हम अगला बता सकते हैं कि 121 होगा, 144 होगा, 169 होगा, 196 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि वो क्या है कि रूल को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग डिवाइड में ही बना सकते हैं, माइनस में बना सकते हैं। माइनस में जैसे मैं बना दिखाता हूँ, 50 है, 50 बाद मैंने 48 लिख दिया, 48 के बाद 46 लिख दिया, 44 लिख दिया, 42 लिख दिया, 40 लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे नंबर देखोगे सब में क्या हो रहा है, -2 का गैप आ रहा है, तो सब में -2 है। तो यहाँ एक रूल फॉलो हो रहा है, क्या रूल है कि सब में दो दो नंबर कम हो रहे हैं, और इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, आने वाली चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस हम इस रूल्स को बोल रहे हैं जहाँ पे ये सारे नंबर रखे गए हैं। ठीक है, तो सीरीज क्या हो गया, सीरीज को समझते हैं। सीरीज सीरीज जो है ये कलेक्शंस है, ये सारे नंबर जो है ना, इन सब का सम, इन सब का कलेक्शन, ये जितने भी नंबर हैं, जैसे एक सीक्वेंस में मैंने रखा हुआ है 5, 10, 15, 20, और इसके बाद क्या आएगा 25, 30, 35, ऐसे ढेर सारे नंबर आएंगे। तो ये जो नंबर बनेगा, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा कलेक्शन बनेगा, इसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सीरीज। अब ये सीरीज हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग रूल से बना सकते हैं। हो सकता है मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, हो सकता है जैसे मैं लिख दूँ 3 लिख दूँ, 3 का अगला मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, एंड सो ऑन। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ एक रूल फॉलो हो रहा है, क्या रूल फॉलो हो रहा है, रूल फॉलो हो रहा है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हम डिवाइड करके भी रूल बना सकते हैं, जैसे 64 है, 64 को 2 से डिवाइड कर दो 32, 32 को 2 से डिवाइड कर दो तो 16, 16 को 2 से डिवाइड करो 8, 8 को भी 2 से डिवाइड करो 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 1, 2, 2 को 2 से डिवाइड करो 1, उसके बाद फिर 1/2, 1/4, ऐसे नंबर बनते ही रहेंगे। तो ये अगर आप बात करोगे, यहाँ डिवाइड बाय 2 है, 1/2, ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई बोल सकते हो या 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हर बार 2 डिवाइड हो रहा है, तो एक रूल तो बन रहा है, और ये सारे के सारे नंबर जो एक रूल में है, ये मेरे सीरीज हो जाएंगे। और ये जो रूल बन रहा है, इस रूल को हम लोग क्या बोल देंगे, सीक्वेंस बोल देंगे। सीक्वेंस वो रूल हो गया, और सीरीज क्या हो गया, वो सारे नंबर जो उस सीक्वेंस में आ रहे हैं। अब ये सीरीज जो है, सीरीज इसको हम अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप्स में लिख सकते हैं। फिलहाल हम दो टाइप का सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। एक सीरीज हो जाएगा फाइनाइट सीरीज, और एक सीरीज हो जाएगा इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगा कि अगर ये कहीं ना कहीं रुक जाए, ये जो सीरीज चल रहा है, चलता सीरीज कहीं ना कहीं रुक जाए, मतलब कि मैं लिख दूं 2, 4, 6, 8, 10 और उसके आगे मैं कुछ ना लिखूं, तो ये मेरा फाइनाइट सीरीज का एग्जांपल हो गया। लेकिन मैंने इसको लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, और मैंने इसको ये नहीं बताया कि कहाँ रुकना है, तो ये आगे बढ़ता ही रहेगा। इसको मैंने बोल दिया इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, और ये हो गया मेरा फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज में क्या होते हैं, इनके जो टर्म्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, इसमें ढेर सारे ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सीरीज दो प्रकार के होंगे, या तो फाइनाइट होंगे या तो इनफाइनाइट होंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें रूल को समझना पड़ता है, जो रूल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे, तो यहाँ एक रूल फॉलो हो रहा है। उस रूल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि यहाँ एक रूल फॉलो हो रहा है, ये सारे के सारे नंबर 2n+1 है, ये रूल हो जाएगा। यानी कि जैसे ये पहला नंबर है, पहला टर्म है, तो हम इसको डिनोट करेंगे n=1, पहला नंबर है, इसको मैं लिखूंगा a1। ये दूसरा नंबर है n=2 पे, इसको लिखूंगा a2। सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, कितना नंबर में आ रहा है, ये तीसरा नंबर में आ रहा है, ये चौथा नंबर में फोर्थ टर्म, ये पांचवा नंबर में आ रहा है, और ये छठा नंबर में आ रहा है। ठीक, तो जितना नंबर में आ रहा है उतना टर्म। ठीक है, मैं पता करना चाहता हूँ कि आखिर इसका रूल क्या होगा। मैंने रूल लिख दिया है, आप इसको देखो, चेक करके देखते हैं कि ये इसका रूल है या नहीं। हम जैसे बोलते हैं पहला टर्म, पहला टर्म के लिए क्या करेंगे
कि A1 निकालना चाहेंगे, यानी फर्स्ट टर्म निकालेंगे, यानी n की वैल्यू 1 रखेंगे, n इक्वल टू 1, तो इसको मैं -1 करके बनाता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 इंटू 1 -1, आंसर कितना आ रहा है देखो, आप सॉल्व करोगे तो 1, ठीक है। सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखोगे, A2, 2 इंटू 2 -1, 4 -1 3। थर्ड टर्म के लिए लिखोगे आप A3, 2 इंटू 3 -1, 6 -1 5, ठीक है। A4, 2 इंटू 4 -1, 8 -1 7। A5, 2 इंटू 5 -1, 10 -1 9। और A6, 2 इंटू 6 -1 12 -1 11। यानी कि इस रूल से मैं सारे के सारे नंबर को पता कर पा रहा हूँ, जितने भी इस टर्म में, जितने भी इस सीरीज में जितने भी टर्म आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं, तो मैं एक रूल से ही, एक जो रूल दिया हुआ है उस रूल से मैं पता कर सकता हूँ कि इसमें कौन कौन से टर्म आ रहे हैं या आने वाले हैं, या फिर इसमें वो नंबर है या फिर नहीं भी है। जैसे मैं बोलूँ 10, तो कभी ना कभी इसमें 10 आना चाहिए, तो 10 नहीं आ पाएगा। तो इस रूल से ही हम चेक कर सकते हैं कि इसमें 10 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि क्या इस रूल से फॉलो होने वाले में कभी 10 आ सकता है या नहीं आ सकता है, उसको कैसे चेक करोगे, जैसे आपको चेक करना होगा कि an इज इक्वल टू 2n-1, ये इसका रूल है कोई भी टर्म का। अब मुझे नहीं पता 10 कहाँ पे आएगा, हो सकता है यहाँ यहाँ कभी भी आता होगा, मैंने लिख दिया कि हाँ यही होगा, लेकिन नहीं पता होता तो हम चेक कैसे करेंगे कि 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लिख लेंगे कि चलो कभी ना कभी तो 10 आता होगा an का वैल्यू कोई भी नंबर पे, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 11 हो गया, n इज इक्वल टू 11/2, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5.5। नंबर ऑफ टर्म 5.5, साढ़े पांचवा टर्म, यानी कि आप नंबर ऑफ टर्म कैसे गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, साढ़े पांचवा टर्म आप नहीं गिन सकते, साढ़े छठा टर्म नहीं गिन सकते। अगर वो इंटीजर्स में आ रहा है नंबर ऑफ टर्म, तो हाँ वो एग्जिस्ट करेगा, और नंबर ऑफ टर्म अगर पॉइंट में आ जा रहा है तो वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी इस सीरीज में कहीं 10 नहीं आने वाला, आप देख भी रहे हो इसमें 10 कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम रूल से दो तीन चीज पता कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर इस रूल से अगर हम मदद करें तो सबसे पहला, टू फाइंड ऑल टर्म्स ऑफ सीरीज, सीरीज के जितने भी टर्म्स हैं वो मैं पता कर सकता हूँ। रूल अगर दिया है तो जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म, जितने भी टर्म निकालने हैं उस टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा, टू चेक अ नंबर आइदर इट इज पार्ट ऑफ सीरीज और नॉट। हम इससे चेक कर सकते हैं कि जैसे मैंने इसमें चेक किया कि 10 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस सीरीज में, तो हम चेक करने के लिए इस रूल्स का मदद से हम चेक कर सकते हैं। 10 हम रख के देखें तो n का वैल्यू कुछ डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स सारे के सारे इंटीजर्स ही होते हैं। अब इसमें जितने भी नंबर हैं उनको मैं फाइंड कर सकता हूँ, रूल दिया हुआ है, तो मैं सारे जितने भी नंबर है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ, जितने भी टर्म्स है। जैसे 1 मैंने निकाला, पहला टर्म, दूसरा टर्म निकाल दिया, तीसरा टर्म निकाल दिया, चौथा टर्म निकाल दिया, पांचवा टर्म निकाल दिया, छठा टर्म निकाल दिया। ऐसे छठा ही क्यों, सातवां, आठवां, 10वां। अब मुझे मान के चलो मुझे निकालना है, जैसे कि यहाँ से 12 टर्म में कौन आएगा, ठीक है, 12 टर्म में कौन आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आप रूल यूज नहीं करोगे तो बिना रूल यूज करके क्या करोगे कि 13 फिर 15 फिर आपको 2 2 2 2 ऐड करते करते 12 टर्म निकालना, तो जाके थोड़ा टाइम लगेगा 12 टर्म करके निकालना है। लेकिन मैं डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ 12 टर्म निकालना चाह रहा हूँ, 25 टर्म निकालना चाह रहा हूँ, 26 या फिर 30 टर्म, कोई भी टर्म डायरेक्ट निकालना चाहता हूँ, तो हम रूल निकाल सकते हैं। तो मुझे डायरेक्ट जानना है, जैसे n इक्वल टू 12 टर्म जानना है, तो आप इस फॉर्मूला में क्या करोगे, n इक्वल टू 12 आप पुट कर दोगे, n इक्वल टू 12 में आप इसे पुट करोगे, आपको 12 टर्म मिल जाएगा। 12 टर्म मतलब 8 12, तो आप लिखोगे 2 इंटू 12 -1 24 -1 23, यानी 12 टर्म कितना हो जाएगा 23। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सीरीज में 50वां टर्म कौन सा होगा, 50 टर्म, तो डायरेक्ट लिखूंगा क्या, A50, तो 2 इंटू 50 -1 100 -1 99, कोई सा भी। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका अगर मैं बोलूँ एक और एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, क्या इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन ये है कि टू फाइंड एनी टर्म, कोई भी टर्म,
एक तो सीक्वेंस है, सारे सीरीज से एक एक करके निकाल सकते हो, या फिर कोई भी टर्म डायरेक्ट बीच में कहीं पे भी 10वां टर्म, 5वां टर्म, 12 टर्म, 50 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, कोई भी टर्म आप डायरेक्ट निकाल सकते हो और चेक करने के लिए कि इसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होते हैं? ये सीक्वेंस होता है वो रूल होता है, सीरीज वो सारे नंबर होते हैं। हम वो रूल से सारा कुछ पता कर सकते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का नाम है, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज का एक छोटा सा पार्ट होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम ढेर सारे रूल फॉलो कर सकते हैं। अभी ऐड वाला कर रहे हैं, +2 जा रहा है, ठीक है। हो सकता माइनस वाला भी कर सकते हैं कि माइनस माइनस कर करके ढेर सारे टर्म हम बना लें। हो सकता है कि हम उसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करते करते जैसे मल्टीप्लाई हम लोग किए थे 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 या 243, ऐसे करके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। या फिर हम डिवाइड करके बना सकते हैं, जैसे 32 वाला 64 से 32, 32 को डिवाइड किया 16, 16 से डिवाइड किया 8, 8, 4, 2, 1, ऐसे 1/2, 1/4, तो डिवाइड करके भी रूल बना सकते हैं। तो रूल यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें हमको सिर्फ 2 रूल के बारे में समझना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी कि सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला जो रूल है, यानी कि सिर्फ ऐड करते जाना है और सब्ट्रैक्ट करते जाना है, तो वो कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्रांच होता है, जहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी अलग अलग चीजों को पढ़ सकते हैं। हो सकता है स्क्वायर भी जा रहा हो सकता है रूट भी जा रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल होता है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट को करते हैं। हम सीक्वेंस एंड सीरीज में थोड़े से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज से क्या क्वेश्चन आता है। इनडायरेक्ट तो सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा इसी का पार्ट है, लेकिन डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे क्या आता है कि कोई रूल दे देगा an = n², ये रूल है, और बोलेगा इसके के 5 टर्म निकाल के दिखाओ। तो बहुत ही आसान होता है, मुझे 5 टर्म चाहिए, 5 टर्म यानी कि स्टार्टिंग 5 टर्म है ना, फाइंड स्टार्टिंग 5 टर्म। तो a1 लिखेंगे, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब सेकेंड टर्म, a3 का मतलब थर्ड टर्म, a4 का मतलब फोर्थ टर्म, a5 का मतलब फिफ्थ टर्म। 5 टर्म निकाले। a1 कैसे निकालोगे, n के जगह पे आपको 1 रखना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। 2 रखना होगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। 3 रखना होगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और भी अगर रूल में और ढेर सारे रूल बनाता हूँ, लिख रहा हूँ n = n इंटू n माइनस 1 n+1/2। ठीक है, हम इसमें लग के देखते हैं क्या क्या आता है। हम 5 टर्म निकाल ले रहे हैं, शुरुआत के 5 टर्म। a1 = 1 इंटू 1+1/2, इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 2/2, आंसर इज 1। a2 = 2 इंटू 2+1/2, 2 2 कैंसल आउट, 2 + 1 3। a3 = 3 इंटू 3+1/2, 3 इंटू 4/2, 3 2 6। a4 = 4 इंटू 4+1/2, कुछ नहीं करना है, जितना जो टर्म बोलता है उतना n का वैल्यू आप वहां रखते जाओ। 4 बोलेगा तो 4 रख देना है, 3 बोलेगा 3 रख देना है, 5 बोलेगा तो 5 रख देना है। 4 इंटू 5/2, 4 इंटू 5/2 और 2 5 जा 3, कहीं मिस्टेक हो रहा क्या, 2 3 जा 6, 2 3, 3+1/2, 4/2, 3 2 जा 6 एंड 4 4+1 5/2, 2 2 4, 2 5 जा 10। इस रूल में ये हमको ढेर सारे नंबर हमको मिलते जा रहे हैं, 1 मिला, 3 मिला, 6 मिला, 10 मिला। ठीक है, लेकिन अब जो मुझे नंबर मिल रहे हैं, 1 मिला, 3 मिला, 6 मिला, 10 मिला, ये सारे के सारे नंबर एक सीक्वेंस एंड सीरीज का हिस्सा है, जहाँ पे एक रूल को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये एपी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एपी के लिए एक पर्टिकुलर ऐड वाला फॉलो करना चाहिए। जैसे इसमें गैप है +2 का, तो इसमें गैप +3 का है, इसमें गैप +4 का है, तो ये गैप बढ़ते जा रहा है। अगर ये गैप गैप अगर ये सामने अगर ये क्या बोलते हैं, जितने भी गैप है वो सब इक्वल गैप हो जाएंगे, तो वो फिर एपी का हो जाएगा, जो कि हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 2 पे। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल कुछ लेंदी लिख लेते हैं, an = 2n² + 1 + 1 बाय प्लस n + 1 बाय n+1। इसके आंसर देखते क्या क्या आते हैं, निकालते हैं। फर्स्ट टर्म 2 इंटू 1² + 1 + 1 1 + 1, 2 इंटू 1 + 2
5/2, 3+2/2, 5/2। तो ऐसे क्या करना, फर्स्ट टर्म आ गया, इसी तरफ सेकेंड टर्म भी निकाल लोगे, थर्ड टर्म भी निकाल लोगे, फोर्थ टर्म भी निकाल लोगे, 5 टर्म भी निकाल लोगे, 6 टर्म भी निकाल लोगे, जितना भी वो रहेगा उतना टर्म निकाल सकते हो। 50वां टर्म भी निकाल सकते हो, 60 टर्म भी निकाल सकते हो, 60 टर्म भी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, बस आपको वो रूल पता होना चाहिए। और सीक्वेंस में हम रूल ही इंपॉर्टेंट करता है, सीरीज वो सारे नंबर हो गए। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर रूल है जहाँ पे हम सिर्फ डिफिनिट गैप वाले रूल लेते हैं, सेम नंबर के गैप होता है, सेम कॉमन डिफरेंस होता है। तो वो हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 2 पे, जहाँ हम समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मीनिंग को, जहाँ फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे, उसके फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे, उसके कॉमन डिफरेंस को समझेंगे और पता करेंगे कि एपी बनता कैसे है और एपी होता क्या है, और कैसे चेक करेंगे कि कोई भी सीरीज वो एपी है या नहीं है। वैसे सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारे प्रोग्रेशन होते हैं, एपी होता है, जीपी होता है, जो आपको और भी क्लास में पढ़ने लगे। क्लास 10 में आपको सिर्फ और सिर्फ एपी पढ़ना है, यानी कि सीक्वेंस सीरीज का एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिख देना कि हाँ मुझे समझ में आ गया। और अगर फिर भी आपको अगर कहीं पे भी डाउट रह जाता है तो आप एक काम करना कि कमेंट में कोई भी बुक का या फिर कोई भी आर डी शर्मा सरवल का अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख दो कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, बुक का नाम और एक्सरसाइज नंबर मेंशन कर दो, उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। और इसका अगला लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 2, क्योंकि वहाँ पे हम समझेंगे डेफिनेशन, मीनिंग, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, या फिर एपी है या नहीं है, या फिर कॉमन डिफरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे। और इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।